क्लास में हम लोगों ने सीखा था नंबर ग्रुप और स्टाइल ग्रुप के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल ग्रुप के बारे में और एडिटिंग के बारे में। सेल ग्रुप में फर्स्ट टूल है हमारा कौन सा, इंसर्ट। ये होता है इंसर्ट करने के लिए। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो जैसे रो या कॉलम या सीट्स या फिर सेल, अगर आपको कुछ भी कोई वर्क जो जिस भी वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो अगर उस पर आपको कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ डाटा होना चाहिए पहले बना हुआ, जब भी हम उसको अच्छे तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई डाटा ले लेता हूँ। जैसे ये डाटा है, यहाँ पे मैंने एक डाटा ले लिया है और मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं इंसर्ट पे और मुझे यहाँ पे ना एक रो इंसर्ट करना है। जैसे ये यहाँ पे एक ब्लैंक रो है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक और रो इंसर्ट करना है। मुझे क्या करना है, एक और रो यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो एक रो और इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट शीट रो। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो रो, एक रो पहले से था, एक रो अब आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कॉलम इंसर्ट करना हो, जैसे यहाँ पे ये है हमारा डॉट, ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है। कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंसर्ट शीट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉलम हमारा क्या हो गया, इंसर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो रो भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे एक नया सीट इंसर्ट करना हो तो नया सीट इंसर्ट करने के लिए वहीं पे आएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, सीट इंसर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे इस सीट पे मैंने काम कर रखा है, मुझे एक नया सीट इंसर्ट करना है। तो नई सीट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट सीट का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नया सीट क्या हो गया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम नया सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई सेल इंसर्ट करना हो, अगर कोई सेल इंसर्ट करना हो तो सेल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हम सेल भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेल इंसर्ट करना, तो सेल इंसर्ट करने के लिए मैं फिर से इस पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये फादर नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेल इंसर्ट पर क्लिक करना। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। आप जो सेल इंसर्ट करना चाहते हो वो कैसे इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है रो में या कॉलम में या शिफ्ट, यहाँ पे दे रखा है शिफ्ट से, डन में या राइट में। मतलब राइट साइड से करना चाहते हैं सेल इंसर्ट या लेफ्ट साइड से या अप से या डाउन से। तो मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है राइट साइड से एक सेल इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, राइट साइड पे क्लिक कर दिया और ओके कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो गया और जो यहाँ पर का डाटा था वो राइट साइड में चला। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो, जैसे आपने जो भी कॉलम या सेल जो भी आपने इंसर्ट किया अगर उसको रिमूव करना हो तो उसी के बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है डिलीट का। डिलीट पे आएंगे, ये हम यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे सेल डिलीट करना है तो कौन सा सेल, तो मैं चाहता हूँ ये फादर नेम वहीं पे आ जाए, इसको डिलीट करना है, उस पर क्लिक कर दे। अब ये पूछता है कि अभी हमने क्या किया था कि राइट से किया था हमने इंसर्ट, लेफ्ट से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो जैसे लेफ्ट से डिलीट किया तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर का डाटा था वो लेफ्ट साइड में आ गया। अब जैसे यहाँ दे रखा है डिलीट सीट रो। अब जैसे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रो को डिलीट करना है, रो डिलीट करना है। डिलीट पे आएंगे और डिलीट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रो आ रहा था, एक रो क्या हमारा डिलीट हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमने कॉलम इंसर्ट किया था, इस कॉलम को डिलीट करना है। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए यहीं पे आएंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो कॉलम क्या हो गया हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अगर सीट डिलीट करना चाहते हो तो सीट भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सीट है, मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे आएंगे, डिलीट सीट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो सीट क्या हो गया हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आएंगे और फॉर्मेट में यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है सेल साइज। तो यहाँ पे देखो ये जितनी भी ऑप्शन, सेल की साइज बढ़ाना हो, रो की विड्थ, रो की हाइट बढ़ानी हो या कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो, तो अगर विड्थ हाइट बढ़ानी हो, हमें सेल का साइज बढ़ाना हो तो उसके लिए हम इन सभी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, रो की हाइट। जैसे ये रो है हमारा, ये फर्स्ट वाला रो है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। वर्कशीट को जूम करने के लिए Alt+W की प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको हम जूम कर देंगे। 150 प्रेस करके मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे रो की हाइट। रो की हाइट पे क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद अब मुझे इसका क्या करना है, हाइट बढ़ाना। रो की क्या करनी है, मुझे हाइट बढ़ानी है। हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो ये जो रो है, रो की जो अभी ये मिनिमम हाइट है वो कितनी है, 15। जो रो की मिनिमम हाइट है वो कितनी, 15 है। मैंने यहाँ पर कर दिया 30। तो आप देख सकते हो रो की हाइट हमारी बढ़। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर माउस से बढ़ाना हो तो यहाँ पे क्लिक करके माउस से पकड़ के इसको खींच देंगे तो यहाँ से रो की हमारी हाइट बढ़ जाए। तो ये हाइट बढ़ाने के लिए होता है। अगर जैसे पहले जैसा करना हो, जैसा पहले था वैसा करना हो, तो नीचे में ऑप्शन दे रखा ऑटो फिट रो की हाइट। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल आपकी नॉर्मल हाइट में फिर से चला जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कॉलम की विड्थ। अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, जैसे ये कॉलम है मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है, तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए कॉलम की विड्थ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो मिनिमम कॉलम की विड्थ है वो कितनी है, 8.43 है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे 20। तो क्या हुआ, इसकी हाइट बढ़ गई। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉलम की जो विड्थ है उसकी हाइट बढ़ी, विड्थ बढ़ी। अगर इसका करना हो सी का, तो सी पे क्लिक करके कॉलम की विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितना रखना है, जैसे मुझे रखना है 15। तो आप देख सकते हो 15 इसकी विड्थ, ठीक है। तो ये होता है हाइट बढ़ाने के लिए रो, ये कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए पहले ऐसा करना हो तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दे। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ में होता है कि इसमें आता है आपका स्टैंडर्ड विड्थ। इसमें क्या होता है कि आपका कॉलम का विड्थ, जितने भी कॉलम्स हैं सभी की विड्थ एक बराबर हो। जैसे इस वाले कॉलम में क्या होता था कि हम जिस भी कॉलम पे क्लिक करते थे सिर्फ उसी का ही विड्थ बढ़ता था। डिफ़ॉल्ट विड्थ में सभी कॉलम का विड्थ एक बराबर होगा। अगर कम करोगे तो सभी का कम होगा, बढ़ाओगे तो सभी का बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल है कितना 8.43 है इसका विड्थ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3, तो विड्थ क्या होगा, कम होगा। और जैसे ओके करूँगा तो आप देख सकते हो जितने भी कॉलम थे सभी की विड्थ क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। और बढ़ाना हो तो वहीं पे जाके विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने कर दिया 20। अब देख सकते हो सभी का यहाँ पे विड्थ हमारा बढ़े। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा हाइड सीट। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा सीट को हाइड करना हो, अनहाइड करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैं एक डाटा ओपन कर लेता हूँ। जैसे एक डाटा ये ले लिया मैंने, शुरू। जैसे ये डाटा ले लिया, ठीक है। अब आते हैं इस पर, यहाँ है हाइट और अनहाइट करने के लिए। अगर आप जैसे रो को हाइड या कॉलम को हाइड करना चाहते हो या शीट को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये शीट ले रखा है और यहाँ पे जैसे हाइड और अनहाइड करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये नाम का कॉलम है, ये नाम का कॉलम है। मुझे क्या करना है कि इस पूरे लिस्ट में से इस नाम के कॉलम को क्या करना है, मुझे हाइड करना। इस पूरे नाम के कॉलम को हाइड करने के लिए यहाँ पे आएंगे हाइड पे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड कॉलम। हाइड कॉलम पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो हमारा नाम का कॉलम है वो क्या हो गया, हाइड हो गया। अब आईडी नंबर के बाद क्या आ रहा है, एज आ रहा है, लेकिन पहले क्या आ रहा था, आईडी नंबर के बाद नाम आ रहा था। तो ये होता है हाइड करने के लिए। और अनहाइड करना हो तो अनहाइड कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो फिर से ये वापस आ जाएंगे। अगर कोई रो को हाइड करना हो तो जैसे ये है 100, आईडी नंबर 100 है, नाम MS धोनी है, मुझे इनका पूरा जो कॉलम ये रो है इस रो को हाइड करना है। तो यहाँ पे आएंगे और इस पे हाइड रो पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो जो MS धोनी का जो भी डिटेल आ रहा था वो सारा डिटेल क्या हो गया, हाइड हो गया। अनहाइड करना हो तो अनहाइड करने के लिए यहीं पे आएंगे और अनहाइड रो कर देंगे तो आप देख सकते हो फिर से ये वापस। तो ये होता है हमारा हाइड और अनहाइड करने के लिए। अगर आप सीट हाइड करना चाहते हो, जैसे मुझे इस पूरे सीट को ही हाइड करना है तो सीट हाइड पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हो पूरा सीट हाइड हो गया। अनहाइड करना चाहते हो तो यहीं पे आएंगे और यहाँ से अनहाइड सीट पर क्लिक कर देंगे, कौन सा सीट था फर्स्ट, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीट हमारा क्या हो गया, अनहाइड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है रीनेम सीट। रीनेम सीट क्या होता है कि अगर आप जैसे किसी भी सीट पे नाम लिखना चाहते हो तो आप नाम लिख सकते हो। जैसे देखो इस सीट पे नाम लिखा हुआ है, इस सीट पे मैं कौन सा डाटा बना रहा हूँ, विनुको प्लस कॉन्टिनेंट का, बट इस सीट पे क्या है, सीट 1 है। इस सीट पे पिक्चर का काम है, मुझे इस सीट पे नाम लिखना है पिक्चर।
कि मुझे पता हो कि इस सीट पे मैंने क्या काम किया। तो अगर रीनेम करना हो तो यहाँ रीनेम पे आएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे लिख देंगे पिक्चर, मतलब जो भी नाम लिखेंगे पिक्चर्स, ये लिख दिया। अब इस पर क्या हो गया, नाम आ गया। तो रीनेम होता है शीट पे नाम लिखने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है टैप कलर। जो भी सीट पे नाम लिख रखा है आपने, अगर उस पर आप कलर करना चाहते हो तो यहाँ से कलर कर सकते हो। जैसे इस पर मैंने रेड कलर कर दिया और इस सीट पे मैं कलर कर देता हूँ येलो कलर। तो इस पर रेड कलर हो गया और इस पर येलो कलर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोटेक्ट सीट का। जैसे ये सीट है, मुझे इस सीट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस सीट पर कोई भी ना डिलीट कर सकता है इस काम को, ना कोई चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल दिया। अब देखो ना कोई इसको डिलीट कर सकता है, ठीक है, और ना कोई इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। और उसको ओपन करना हो तो अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड आपने फिल किया वो पासवर्ड डाल के उसको अनलॉक कर देंगे। आप देख सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेल लॉक को। अगर किसी सेल को लॉक करना हो, जैसे ये सेल है, मुझे इस सेल को लॉक करना है तो इस सेल पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आएंगे सेल लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये सेल क्या हो जाएगा, हमारा लॉक हो जाएगा। ये होता है सेल को लॉक करने के लिए। अनलॉक करना हो फिर इसी पर क्लिक। तो ये होता है फॉर्मेट का, मतलब रो की हाइट वेट बढ़ाना हो, हाइड अनहाइड करना हो सीट को ऑर्गेनाइज करना हो, आपको ऑफ प्रोटेक्ट करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ से यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कौन सा, एडिट ग्रुप का। एडिट ग्रुप में दे रखा है यहाँ पे ऑटो सम। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्स का और मिनिमम का। तो देखो ये जो ऑप्शन है अभी हम लोग करेंगे इस ऑप्शन को, अभी हम फॉर्मूला सीखेंगे। अभी इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसका यूज मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या, फिल के बारे में। फिल होता है कि जैसे किसी भी सेल की वैल्यू को अगर आपको लेफ़्ट टू राइट या राइट से लेफ़्ट या टॉप या बॉटम करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक कोड नंबर, क्या है, कोड नंबर है, जैसे यहाँ पे टैली लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आया फिल पे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया राइट साइड पे। तो वो राइट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये जो वैल्यू है ना, टैली वैल्यू हट जाएगी और ये जो हमारी लेफ़्ट की वैल्यू है वो राइट साइड में आ जाएगी। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये टैली लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मुझे यहाँ लाना है, ये टैली वैल्यू को हटाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ से टैली वैल्यू हट गई और कौन सी वैल्यू आ गई यहाँ पे 800 वाली। वैसे ही अगर ऊपर से नीचे करना हो, या ये एक्सेल है, मुझे इस एक्सेल को यहाँ पे लाना है और इस वैल्यू को हटाना है 800 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे डन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो 800 वैल्यू 800 आ रहा था, 800 आ रहा था वो हट गया और एक्सेल वैल्यू यहाँ पे नीचे में आ गया। तो ये होता है किसी भी डिजिट को या फिर किसी वैल्यू को लेफ्ट राइट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सीरीज का। सीरीज क्या होता है, तो सीरीज में देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से मैंने एक न्यू शीट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया 1 टाइप कर दिया यहाँ पे मैंने। अब मैं आता हूँ यहाँ फिल पे और सीरीज पे मैंने क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, मतलब 1 से 10 तक काउंटिंग यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक शो होना चाहिए। और जैसे ही ओके करेंगे तो देखो रो में 1 से 10 तक काउंटिंग आ गया। रो पे क्लिक था, रो में आ गया, बट मुझे आप कॉलम में चाहिए। तो कॉलम में चाहिए तो यहाँ पे आएंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे और ये देखो अभी रो पे सेलेक्ट करा तो अब कॉलम पे क्लिक कर दिया और कितना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे अब चाहिए 20, 1 से 20 और यहाँ से ओके कर दो। देखो 1 से 20 आपको यहाँ पे खा दे। अगर एक बार में जैसे नंबर आपको चाहिए तो या काउंटिंग या टेबल जो भी चाहिए सीरीज पे आएंगे और यहाँ से इसको हम सेटअप करेंगे, मतलब कहाँ से और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक चाहिए। और बाकी इसमें ऑप्शन दे रखा है टाइप का, तो ये है ग्रो, डेड और ऑटोफिल। इसके इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे सीखेंगे, इनका यूज आएगा तो हम लोग इस पर सीखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखो ये जो वैल्यू है हमारा 2 कॉलम में आ रहा है, मुझे एक ही सेल में मुझे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो एक ही सेल में हमारी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 100।
बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लैश फिल का, तो फ्लैश फिल का यूज़ हम लोग सीखेंगे। जो इसका यूज़ है यहाँ पे दे रखा है यूज, बट इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं डाटा वैलिडेशन पे। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, फ्लैश फिल। और होम टैब में आते हैं, और होम टैब में भी यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्लैश फिल। तो हम लोग सीखेंगे इसका यूज डाटा टैब के अंदर, फ्लैश फिल का यूज। नेक्स्ट जो दे रखा हमारा क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ पे क्या है, सॉर्ट A to Z और Z to A, मेरे डाटा को असेंडिंग से डिसेंडिंग करना हो, ठीक। तो ये मैंने MS वर्ड में बता रखा आप लोग को असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करते हैं, और सॉर्ट में वही सेट करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं A to Z और Z to A, ठीक है। तो ये होता है सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए, डाटा को असेंडिंग वाइज में या डिसेंडिंग वाइज में करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड करने के लिए, फाइंड भी बता रखा मैंने, रिप्लेस भी बता रखा, गो टू भी बता रखा। और यहाँ पे क्या है, फार्मूला है, तो फार्मूला अभी हम लोग करेंगे। और बाकी इसमें जो भी ऑप्शन यहाँ पे एक दे रखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पे है डाटा वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन देखो हम लोग करेंगे इसमें, डाटा में दे रखा है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन जब हमारे डाटा टैब में आएंगे तो डाटा वैलिडेशन हम लोग इसमें सीखेंगे। और यहाँ पे है हमारा क्या, सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन मैंने MS वर्ड में सभी लोगों को बता रखा है कि हम जितने भी शेप्स बनाते हैं, अगर किसी भी शेप्स को हमें उसका नाम को सिलेक्ट करके अगर शेप पे हमें डायरेक्ट जाना हो तो उसके लिए हम सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक ग्रुप है हमारा कौन सा, ये मैंने खुद से ऐड कर रखा फॉर्म बनाने के लिए। तो फॉर्म के बारे में अभी हम लोग आगे सीखें। तो हम लोगों ने होम टैब में यहाँ तक होम टैब कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे फार्मूला। जैसे यहाँ पे ऑटो सब में ऑप्शंस आ रहे थे, देखो यहाँ पे कुछ फार्मूला का। तो आज हम लोग सीखेंगे फार्मूला के बारे में। तो आज हम लोग करेंगे मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला सीखेंगे आज की क्लास। सम का काम होता है जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू टाइप कर दिया, जैसे मैंने कुछ नंबर्स टाइप कर दिए, और मुझे इन सभी नंबर को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ये जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो सभी नंबर को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला है सम का। देखो फार्मूला कैसे लगाते हैं, क्योंकि एक्सेल में जो सबसे मेन होता है फार्मूला लगाना, ठीक है। फार्मूले देखो मैं आपको फार्मूला आज से स्टार्ट हुआ है तो पहले फार्मूला के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक्सेल के अंदर फार्मूले को रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको लगाना क्या है और कौन सा फार्मूला लगाना है और निकालना क्या है। सबसे पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि आप निकालना क्या चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, निकालना क्या है और कौन सा फार्मूला लगेगा वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना कि रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा बोलेंगे, मैं दोबारा आपको फिर से बता दूँ, ठीक। तो यहाँ पर मुझे इन सभी वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना। ऐड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, सम, और सम का काम होता है जोड़ना। तो फार्मूला लगाने के लिए एक्सेल में सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल, या इक्वल दे दिया और SUM सम कर दिया, सम कर दिया। तो देखो सम के देखो सम से रिलेटिव बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं, जैसे सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर, है ना। तो अभी हम क्या सीखेंगे, सम के बारे में। अब ये जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला का नाम लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे फार्मूला हमारा फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। तो ध्यान देना, फार्मूला का नाम टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए या तो आप ब्रैकेट ओपन करने के लिए या तो हम टैब प्रेस करेंगे या फिर शिफ्ट के साथ 9 की प्रेस करेंगे। जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के ऊपर में नंबर और सिंबल्स है, उसमें जो 9 है शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे। तो या तो आप टैब प्रेस कर लो, नहीं तो आप शिफ्ट के साथ 9 प्रेस कर लो, दोनों में से कुछ भी प्रेस कर सकते। तो यहाँ पर मैंने टैब प्रेस कर लिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्सेल में जो फार्मूला हमने लगाया वो फार्मूला खुद कहता है कि उसे क्या चाहिए। एक्सेल के अंदर 95% फार्मूला है, जो फार्मूला खुद कहता है कि उसे क्या चाहिए। तो जो भी फार्मूला मांगता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा को देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, नंबर 1 और नंबर 2, उसके बाद क्या कह रहा है, डॉट डॉट डॉट। अगर कहीं पे भी आपने फार्मूला लगाया है और यहाँ पे नंबर 1 या नंबर 2 या कहीं पे वैल्यू 1 या वैल्यू 2 आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके फर्स्ट सेल पे जाना है। जो भी नंबर्स आपने लिया है उस नंबर के फर्स्ट सेल पे जाना है। तो नंबर का फर्स्ट सेल कौन सा है, 45, यही फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद
इन सभी को लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कहीं पे नंबर 1 नंबर 2 मांगता है तो फर्स्ट सेल पे जाने के बाद और सभी को लास्ट तक हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, B2 F2, मतलब आपने जो डाटा सेलेक्ट किया B2 से लेके F2 तक क्या किया आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया, 145 आ गया। कितना आ गया, 145। इन सभी को ऐड करेंगे तो 145 आ जाएगा। सेकंड फार्मूला हमारा कौन सा है, तो सेकंड फार्मूला हमारा है सम का। तो सम का क्या हो, सेकंड फार्मूला है INT का। INT क्या होता है, INT का काम होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होता क्या है, तो इंटीजर नंबर वो होता है कि जो वैल्यू पॉइंट में आई है उस वैल्यू को हटाने के लिए INT का यूज करते हैं, इंटीजर का यूज करते हैं। जैसे किसी की वैल्यू 60 पॉइंट ये आए, किसी का आंसर 60.3254 आया आंसर। मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि ये जो इंटीजर वैल्यू है, मतलब पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उस डिजिट को क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। तो डिजिट को हटाने के लिए यहाँ पर लगाएंगे इक्वल INT और ब्रैकेट ओपन। INT ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या है, सिर्फ यही है, नंबर सिर्फ यही है। तो यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को हटा दिया, सिर्फ क्या आया, पॉइंट से जो पहले की वैल्यू है वो वैल्यू हमारे यहाँ पे शो हो गया। तो इसको कहते हैं हम इंटीजर। थर्ड है हमारा क्या, राउंड। राउंड का काम क्या होता है, तो राउंड का काम होता है कि पॉइंट के बाद आपको कितनी डिजिट चाहिए। इंटीजर पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटाता है और राउंड पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए उसको दिखाता है। जैसे किसी का मान के चलो आंसर आया है 500 और ये डिजिट आया। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब हम आंसर निकालते हैं तो इस डिजिट में आंसर आता है। तो जैसे यहाँ पे देखो 500 के बाद कितने डिजिट है, 7 डिजिट है टोटल। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल राउंड और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ मांग रहा है, पहला क्या मांग रहा है, नंबर, और दूसरा क्या मांग रहा है, नम डिजिट। नंबर क्या हमारा, तो नंबर हमारा ये है, ये दे दिया। उसके बाद क्या मांग रहा है, कॉमा, तो यहाँ हमने दे दिया कॉमा। अब कह रहा है नम डिजिट, मतलब नंबर डिजिट कह रहा है, नंबर डिजिट कह रहा है। तो नंबर डिजिट में हम लगाएंगे कि पॉइंट के बाद आपको कितनी डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए, ये हम यहाँ पे देंगे। तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 7 डिजिट है, बट मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट दिखाना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट दिखाना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब जो भी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होगा 8 से लेके और लास्ट डिजिट के बीच में आपको जितना चाहिए उतना नंबर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 7 डिजिट था पॉइंट के बाद और मुझे 3 ही डिजिट चाहिए, 3 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ गया, 2567। यहाँ पर 256 है बट यहाँ पर 257 है, बट 6 है, एक नंबर एक्स्ट्रा इसलिए आता है क्योंकि 6 के बाद जो वैल्यू होती है ना जब हम निकालते हैं तो एक वैल्यू बढ़ के आता है पॉइंट के बाद की वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, राउंड हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा क्या, स्क्वायर, या फिर हम ये ले लेते हैं 4th नंबर पे ABS। ABS का काम क्या होता है, तो ABS का काम होता है कि जो निगेटिव वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दिखाता है। निगेटिव वैल्यू कैसा, जैसे यहाँ पे किसी का आंसर आया है इधर माइनस में, किसी का आंसर या किसी की वैल्यू किस में आया, माइनस में आया, बट मुझे इसको क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे ABS और ब्रैकेट ओपन करेंगे टैब के साथ या शिफ्ट 9 के साथ, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, नंबर। तो नंबर हमारे पास सिर्फ यही है, ये निगेटिव में आना, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव। 5th फार्मूला हमारा है कौन सा, स्क्वायर। स्क्वायर का काम होता है स्क्वायर रूट निकालता है। जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो यहाँ पे दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट ओपन
यहाँ पर क्या मांग रहा है नंबर, तो यहाँ हमने नंबर दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो कितना होता है 5 5 जा 25, तो 5 आ गया। अगर यहाँ पे मैं 36 करता हूँ तो कितना आएगा, तो 36 करता हूँ, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो कितना आएगा 6 6 6 जा 36। अगर 49 करता हूँ तो 49 का कितना होता है 7, यहाँ पे कितना आ गया 7। अगर 169 करता हूँ तो 169 का आता है 30, यहाँ पे 30। इसको क्या कहते हैं इसको, 6th फॉर्मूला हमारा है पावर का, पावर। ये क्या करता है पावर निकालता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू दे दिया हमने 2, कितना दे दिया 2, यहाँ पे हमने लगा दिया पावर और ब्रैकेट ओपन। अब देखो इसमें दो चीज़ मांग रहा है, नंबर और पावर। तो नंबर पे हमने ये दे दिया कॉमा, अब क्या मांग रहा है यहाँ पे पावर, 2 की पावर कितनी चाहिए, तो 2 की पावर मुझे चाहिए कितना 3, मैंने 2 की पावर कितना दे दिया 3 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे कितना आया 8, 8 कैसे आया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो कितना आएगा, जैसे 4 कर दिया तो कितना आएगा 16, 2 2 जा 4, 4 4 4 जा 16। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो कितना आएगा, तो 5 में कितना आएगा 32, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं पावर निकाल। 7 फॉर्मूला है हमारा एवरेज का। एवरेज, एवरेज जो होता है वो होता है औसत निकालना, मतलब किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकालना हो तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज हम वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे एक अनुमान लगाना होता है कि यहाँ से अगर मान के चलो किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि 10 मिनट में पहुँच सकते हैं या 1 घंटे में पहुँच सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होता, बट हम एक अनुमान लगाते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, एक तरीके से औसत निकालना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई डिजिट मैंने टाइप कर दिया, जैसे ये वैल्यू मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ लगाएंगे इक्वल एवरेज। अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में हम क्या देंगे, फर्स्ट नंबर पे आएंगे और फर्स्ट एंड लास्ट सभी को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो इसका जो एवरेज आया है वो कितना आया है 39। अब देखो एवरेज आया कैसे, एवरेज जो है आया कैसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे पहले एवरेज मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जैसा मैथ में निकालते हैं एवरेज, उसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। तो पहले जितनी भी वैल्यू इन सभी वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे। तो मैं एक एक करके ना यहाँ पे सभी वैल्यू को प्लस कर लेता हूँ। तो मैंने सभी वैल्यू को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो वो कितना आया यहाँ पे 199 आया, 199 आया। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो कितना है 1 2 3 4 और 5 है। अब यहाँ पे ये 40 रुपये है, ये 12 रुपये है, ये 45 रुपये है, ये 60 रुपये है और ये है 42 रुपये। मान के चलो 5 दोस्त है, मैं यहाँ पे लिंक भी देता हूँ। 5 क्या है, फ्रेंड्स है, ठीक है, 5 फ्रेंड है। अब देखो किसी फ्रेंड ने 40 रुपये दिए, किसी फ्रेंड ने कितने दिए 12 रुपये, किसी ने 45 दिए, किसी फ्रेंड ने 60 रुपये दिए, बट किसी फ्रेंड ने कितने दिए 42 दिए, ठीक है। इन सभी को जोड़ा तो कितना है 199 रुपये, मतलब 5 फ्रेंड का पैसा कितना है 199 रुपये है। बट अब इन 199 रुपये आया, बट मुझे पाँचों फ्रेंड को जो पैसा बांटना है वो एक बराबर बांटना है, मतलब किसी को 1 रुपये फालतू नहीं जाना चाहिए, ना किसी को 1 रुपये कम आना चाहिए। तो सभी को इक्वल कैसे बांटेंगे, तो इक्वल बांटने के लिए यहाँ देंगे इक्वल जो भी टोटल अमाउंट बना 199 रुपये 5 लोगों ने मिलकर जमा किया, ये दे दिया, डिवाइडेड बाय कितने फ्रेंड है 1 2 3 4 5, 5 फ्रेंड है, 5 से डिवाइड कर देंगे और एंटर प्रेस करें। तो कितना आ रहा है, एक फ्रेंड को कितना मिलेगा 39 रुपये 80 पैसा, दूसरे फ्रेंड को भी इतना ही मिलेगा, तीसरे को भी, मतलब 5 फ्रेंड को इतना मिलेगा 39 रुपये 80 पैसा। और अपना आंसर कितना आ रहा है 39 रुपये 80 पैसा।
तो ये होता है एवरेज, मतलब औसत टिका। तो 8th फॉर्मूला हमारा मैक्सिमम का और 9th फॉर्मूला है मिनिमम का, ठीक है। मैक्सिमम होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड करके दिखाता है। जैसे ये मैंने वैल्यू टाइप कर दिया, मुझे इस पूरे वैल्यू में से सबसे मैक्सिमम नंबर मुझे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? इक्वल मैक्स के मैक्सिमम के लिए मैक्स फॉर्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है? नंबर 1, नंबर 2। तो कहीं पे भी नंबर 1 मांगता है, फर्स्ट सेल पे आएंगे और फर्स्ट एंड लास्ट सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया, 56 आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है क्या? मिनिमम क्या होता है? कम के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया, मुझे इसमें से मिनिमम नंबर पता करना है कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ मिनिमम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और नंबर फर्स्ट मांग रहा है। फर्स्ट नंबर पे आने के बाद सबको लास्ट तक क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है? 5, ठीक। तो ये हमारे क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है। अब मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक?